नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, बार एसोसिएशन कैथल प्रेसिडेंट जीता खुराना है। भाई साहब, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भाई आपका। और कैसी चल रही है फिर अपनी बार? बहुत बढ़िया चल रही है अभी तो। जी, क्या कुछ काम करवा दिए? कार्यकाल कब तक है, क्या कुछ थोड़ा बताएं। कार्यकाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है हम्म। और उसमें दिसंबर की डेट लगी हुई है। इलेक्शन तो थोड़ा बहुत पोस्टपोन ही होंगे, 2 महीने 3 महीने। अप्रैल में कयास लगाए जा रहे हैं, हम्म। शायद अप्रैल में चुनाव हो जाए। अप्रैल में चुनाव हाँ। है, एक साल में चुनाव होते हैं। हाँ, वैसे 1 साल में होते हैं हमारे चुनाव। आप खुराना से हैं, किसान परिवार से हैं, जी। तो फिर राजनीति की तरफ मतलब पॉलिटिक्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, कैसे आया? बस इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से था मनदीप भाई। मैंने अपने 2002-3 में गांव से ही +2 पास की थी हम्म। और 2003 में मैंने RKST कॉलेज में एडमिशन लिया था। और उस टाइम में पूरे हरियाणा प्रदेश में लोकदल का बड़ा ट्रेंड हुआ करता है, हम्म। तो मैं भी इस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ जी। और मैं भी इस पार्टी से जुड़ा और मैंने एक वर्कर बन के हम्म। खूब मेहनत की इसके अंदर। जी। और कहीं ना कहीं प्रयास काफ़ी किए और मैं इंसो का भी प्रेसिडेंट रहा। 2005-06 में अपने यहाँ कॉलेज RKSD में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी रहा। कुरुक्षेत्र में इंसो का रहा। मतलब आप इनेलो से 2000 के आसपास में जुड़ गए हाँ थे? जी, हाँ जी, 2000 से मैं नेल्लो में था। कितनी उम्र थी उसमें? मैं उस टाइम यही 16-17 साल की उम्र, 18 साल की, बस इतनी। मतलब वोट नहीं था लेकिन हाँ बिल्कुल। काम किया काम इनेलो के किया है, लिए। बिल्कुल। 2005 में फिर आप इनसो से जुड़ गए? हाँ जी, हाँ जी, इंसो से जुड़े हैं और जी। बहुत मेहनत की है हमने इसके अंदर। कोई पद वगैरह भी रहा है या कैसे हाँ इंसो? नहीं, मैं इंसो का वाइस प्रेसिडेंट अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था। हम्म। तो फिर मैंने अपना LLB कंप्लीट करके फिर मैं वहाँ से आ गया था। जी। तो फिर एलएलबी को ही क्यों चुना? मतलब ये शुरू से ही था कि भाई वकील ही बनना है, एडवोकेट लाइन में जाना ये है, फिर शुरू से कैसे? ही था कि मेरे को वकालत ही करनी है। वकालती करनी है। शुरू से ही था ये मेरा। जी। तो फिर एलएलबी आपने कहाँ से की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हाँ से। जी, हाँ जी। जी। तो फिर कॉलेज लाइफ तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ का क्या कुछ रहा अनुभव आपका? ठीक है, बाकी जैसे सभी स्टूडेंट होते थे मेरा भी वही था, मैं कोई विशेष नहीं था। जी। तो ठीक है, वहाँ भी राजनीति में हिस्सेदारी रहती थी हम्म। और जिस तरह से भी सभी का ट्रेंड चला हमारा भी वही था। सिंपल लाइफ थी हमारी भी, कोई ऊंचे राजघराने से नहीं थे, हम्म। तो ठीक था। लेकिन प्रेसिडेंट वगैरह तो रहे हो आप, मैं देख रहा था हाँ, कि। वो RKST कॉलेज में थे हम्म। 2006-07 में। हम्म। 2006 में मेरी BA फाइनल हो गई थी और 2007 में मैंने MA में एडमिशन लिया था यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे 2 साल मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रहा और वहाँ भी मैं अपने स्टूडेंट के हकों की लड़ाई लड़ता रहा। हम्म। और उस टाइम में पॉलिटिकली FIR वगैरह भी हो जाती थी, जी। तो वो भी फेस करते थे हम। हाँ, क्योंकि वो दौर तो सुना है कि गुटबाजी बड़ी होती थी, बड़े बड़े गुट होते थे हाँ। और लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। हाँ तो उस उस समय की प्रेज मतलब प्रधानी आप लोगों ने की है। हाँ उस टाइम थी जी ये। तो फिर आज अगर वो लोग मिलते हैं तो वो भाईचारा है या फिर ऐसे ही रहता है थोड़ा नहीं सा? बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा भाईचारा है। अब तो उनके अपने शादी में आने जाने भी हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ। बहुत अच्छा भाईचारा है। तो फिर कोई किस्सा RKSD कॉलेज का कि कोई आपके सामने प्रधान हो और वो अब साथ में रहता हो, मतलब कुछ है ऐसा कि कौन कौन से गुट होते थे उस समय, क्या क्या, कैसे चुनाव लड़ा जाता था? चुनाव तो मंदी भाई उस टाइम चुनाव नहीं होते थे। हाँ हाँ। वहाँ पे सहमति से ही इकट्ठे होके हम्म। किसी एक का नाम रख दिया जाता था। हम्म। चुनाव हमारे टाइम में चुनाव नहीं थे। और उस टाइम में भी वही जो पहले जो गुटबाजी होती थी वही जाट गुज्जर वाला ही सीन था, ऐसा और तो कुछ था नहीं। हाँ हाँ। तो जैसे भी कोई इकट्ठे हुए कि भाई हाँ ये ठीक है, ये हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट ठीक करेगा, हमारी समस्याओं को ठीक रखेगा, तो उस हिसाब से मेरे को भी सिलेक्ट किया गया था। तो मैंने वहाँ भी खूब मेहनत की है वहाँ पर। जी, क्योंकि विधायक लीलाराम जी आ रहे थे तो वो भी RKSD कॉलेज के प्रधान रहे हैं, कई बार के रहे हैं, तो उनसे भी मैं किस्सा
सुन रहा था कि वहाँ पे गुटबाजी वगैरह अच्छी होती थी, लेकिन भाईचारा अब बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये उन्हीं के टाइम से चली हुई चीज़ें हैं। ये तो आगे लग चलता रहा था फिर ये। जी। तो उसके बाद RK कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी चले गए। हाँ, फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा, वहाँ से LLB कंप्लीट की और फिर हमने यहाँ अपने 2013 में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कितनी FIR हुई थी उसमें? FIR तो इतनी नहीं ध्यान में थी, कभी ध्यान में नहीं इतनी थी, लेकिन वो इश्यू ना कि भाई हमारी रंजिश या कोई दुश्मनी वाला मैटर नहीं होता था। ठीक है, झगड़ा हो गया तो महीने 2 महीने बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई हमारी उनसे जी। खानदानी दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं होता था हमारा। बस एक प्रधानी को लेकर। बस वो कहते हैं वो चौधर वाली बात थी, और क्या, ऐसा कुछ नहीं था। तो डर नहीं लगता था लड़ाई झगड़े से कुछ? नहीं, डर तो मेरा तो इतना इंटरेस्ट कभी लड़ाई में रहा नहीं है, बस साथ वाले ही लड़ते थे, मैं तो इतना कभी लड़ता भी नहीं था किसी के साथ। जी। बार के लिए आपने अब क्या कुछ किया है भाई? बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आप, तो जी, काम क्या कुछ किए हैं आपने यहाँ पे? अभी हम्म, साल पूरा होने को है मेरा टेन्योर, और मैंने अपने यहाँ हमारा एक कॉरिडोर बना, उसके ऊपर शेड नहीं थी, एक तो शेड लगवाने का काम किया मैंने, और एक यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत रही है, उसके लिए हमने एक आइडिया लगाया है और वहाँ पे ना एक बूम बैरियर लगवाया है। हाँ हाँ उससे क्या होगा कि जो जितने भी एडवोकेट आएंगे ना, वो सिर्फ उनकी ही एंट्री रहेगी। जैसे अपने टोल पे होता है ना, हाँ हाँ। फास्ट टैग ट्रैक करता है, उसी तरह से हमारा एक फास्ट टैग टाइप होगा। ये पार्किंग के लिए होगा? जे पार्किंग के लिए होगा, उसमें सिर्फ और वो सिर्फ वकील की एंट्री हो जाएगी। तो कमाई कैसे होती है भाई साहब, थोड़ा सा बताइए, मतलब बार एसोसिएशन के खर्चे कैसे चलते हैं, कुछ है थोड़ा सा? बार एसोसिएशन की कमाई बाहर से तो कुछ नहीं है मनदीप भाई, भाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फंड मिलते हैं। हमारी एक वेलफेयर की टिकट होती है 50 रुपए की, जो हर वकालतनामे पे लगती है, वो वकील हमारे ऑफिस से खरीदते हैं, वही हमारी कमाई होती है बस। उसमें से कुछ पैसे एडवोकेट के वेलफेयर के खाते में जमा होते हैं और कुछ पैसे बार एसोसिएशन के खाते में जमा होते हैं। जी। जो कोई वकील बीमार हो गया या उसको कोई ऐसी सडनली इलनेस हो गई, तो उसके लिए रखते हैं हम कोई, तो उसकी मदद करते हैं हम, बीमारी में हारी में जो भी कोई ऑपरेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसकी मदद करते हैं। तो कैथल बार एसोसिएशन में लगभग कितने मेंबर हैं इसमें? अभी 14 से ऊपर मेंबर हैं और एक्टिव 1300 कुछ होंगे। 1300 के आसपास एक्टिव मेंबर हैं। जी। तो नए नए बच्चे भी आ रहे होंगे अब प्रैक्टिस करने के लिए? एक साल में तकरीबन मेरे टेन्योर में 150 से ऊपर नए एनरोलमेंट हुए हैं, और मेरे चुनाव में 1203 वोटें थी, देख लो आप, तो 150 लगा लो, 1350 हो गई। तो फिर वोटें कैसे बनती हैं, मतलब कुछ है इसका? वोटें अपना लाइसेंस लेके आते हैं चंडीगढ़ बार काउंसिल से, तो यहाँ पे एनरोलमेंट कराते हैं, तो फिर वो वोट बन गई। वोट बन जाते हैं। हाँ बस। बड़ा महंगा चुनाव होता है यहाँ का भी, चौधर की लड़ाई होती है या फिर ठीक ठाक सा सिस्टम लग जाता है? महंगा तो वही बंदी पैसा है, अपनी खुशी से करते हैं सब। अगर मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी खुशी से करूँगा जी। ये नहीं है कि भाई किसी के ऊपर दबाव है भाई आप खर्च करो, नहीं, मेरा मन खुश है, वो तो एक कह सकते हैं कि भंडारा है वो तो, और वहाँ पे तो दिल खोल के ही करना चाहिए। तो कोई ऐसा केस जिसमें बाद में पछतावा हुआ हो, भाई गलत मतलब जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी या मिल गई, या कुछ भी गलत सजा या कुछ भी? ये तो प्रोफेशन का एक पार्ट है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, जी। ये तो चलता रहता है, इसको हम कभी भी सीरियस नहीं लेते। हमारा काम है देखो मेहनत करना, और हम फाइल के ऊपर अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। फैसला तो करना है देखो, मिलोड ने करना है, वो तो फैसला उन्होंने करना है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते उसके अंदर। कोर्ट में एडवोकेट का काम ही क्या है, किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, अदरवाइज आपका अगर कोई केस आप भी खुद ट्रायल फेस कर सकते हो, ये नहीं कि आपको वकील ही हायर करना ज़रूरी है, ये कोई ऐसा नियम नहीं है। खुद का केस आप कर सकते हो, लेकिन आप प्रोफेशन नहीं कर सकते जी। ये नहीं कि आप सबके केस, हाँ, सबके केस, औरों कोई केस नहीं उठा सकते। आप अपना केस लड़ सकते हो। वकील को सिर्फ इसलिए हायर करते हैं कि भाई इसको लॉ की नॉलेज है,
और इनको तरीके पता है किस तरह से आर्गूमेंट करनी है, किस तरह से जवाब दावा देना है, क्या प्ली लेनी है, इसीलिए वकील को हायर करते हैं लोग। वर्क सस्पेंड करते हैं जैसे, तो उसमें सभी की सहमति होती है या फिर प्रधान कर सकता है जैसे, और सभी एकता कैसी एकता रहती है सभी की? हाँ बिल्कुल, वर्क सस्पेंड का तो इशूज़ है, वैसे तो हम करके राजी नहीं होते भाई कि कोर्ट के काम में हम बाधा डालें किसी प्रकार के और कोर्ट का काम रुके, कभी भी नहीं जाते। लेकिन एक डिग्निटी पे बात आती है, जब देखो वकील को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक डिग्निटी का ही मैटर होता है। किसी भी कोर्ट में या किसी भी ऑफिस में अगर हम जा रहे हैं, अगर हमारे से बदतमीजी से कोई बात करेगा, हमारी डिग्निटी हर्ट करेगा, तब ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, सभी वर्गों का विकास हुआ है। एक वकील ही ऐसी कौम है, आज तक किसी ने भी वकीलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ना तो हमारी कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना कोई हमारे कोई पेंशन की ऐसी कोई व्यवस्था है। और इवन देखो, जब कोई वकील किसी का केस लड़ता है, हाँ। और अपोजिट में हो सकता है कोई गैंगस्टर भी हो या कोई सिरफिरा हो, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो बाद में चोट वगैरह मारने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसे हुए पीछे कुरुक्षेत्र में भी एक केस हुआ था, अपोजिट पार्टी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। हाँ 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 ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि भाई हमारे को कोई प्रोटेक्शन वगैरह विधि से मिले। जी। काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा उठा हुआ है कि भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जी। बट पता नहीं उसके ऊपर सरकार कब ध्यान देगी, देगी भी या ना नहीं देगी। जी, तो मतलब अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि पेंशन की व्यवस्था या कुछ भी नहीं, retirement अभी की? कुछ नहीं है अभी तक। ये इसको भी, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से लेकर और आज तक, आज़ादी के टाइम में भी कितने वकील थे। महात्मा गांधी भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे। तो कितने वकीलों ने उस टाइम भी देखो योगदान दिया था, लेकिन हमें कभी कंसिडर नहीं किया गया। तो इनका फीस का जैसे ये भी रहता है, अभी ज़्यादा लेगा वो वकील या कुछ स्टैंडर्ड वाइज रहता है या कैसे थोड़ा सा? नहीं, फीस का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, और वकील की फ़ीस का कोई पैमाना नहीं होता। मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मैं इतनी फ़ीस लूँगा, और इसमें कोई ये नहीं है कि मैं पहले ही क्लाइंट को बोल दूँगा कि मेरी केस की देखो 15,000 रुपये फीस है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो कोई बात नहीं। वो सबका अलग अलग है, कोई 15 में कर रहा है, कोई 45 में, कोई 50 में। तो इसमें ये भी रहता होगा, अभी जमानत के लिए बोल दिया भाई मैं आपकी जमानत करवा दूंगा 10 दिन में, 15 दिन में, और इतने रुपए लगेंगे, अगर नहीं हो पाई तो फिर भी लड़ाई झगड़े का डर तो फिर भी रहता होगा? नहीं, देखो, अगर कोई उसके बाद भी लड़ाई कर रहा है, वो तो क्लाइंट की गलती है, क्योंकि ज़मानत का ऑर्डर वकील ने नहीं लिखना, वो कोर्ट ने देनी है। हम अपने बेस्ट एफर्ट दिखा सकते हैं, उसके ऊपर कोई लॉ अथॉरिटी दे के, या उसमें कोई डेंट होगा वो कोर्ट को वो बता के कि भाई मेरे क्लाइंट को गलत फंसाया गया है, वो मेहनत हम कर सकते हैं। लेकिन श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती भाई आपका काम पक्का होगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अपन एजेंसियों में जाते हैं ना, जब गाड़ी वगैरह लेते हैं तो पूछते हैं कि भाई वकील तो नहीं है, पत्रकार तो नहीं है, पुलिस वाला तो नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड है। ये तो ऐसा क्यों? आपकी जाति भी हमारे से सिमिलर ही है, आपसे भी। और अगर बैंक वगैरह में जाएंगे तो वो भी थोड़ा बहुत कानून की नॉलेज होती है, तो एक दो केस ऐसा ज़रूर होगा भी, किसी को परेशान भी कर दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है। फिर उसकी वजह से वो सारे ही लपेटे में आ जाते हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। हैं। जी। तो इसके अलावा पूरे हरियाणा से अलग बार एसोसिएशन कैथल ऐसा क्या कर रही है, अभी कुछ अलग कर रही हो आपके, क्योंकि आप 1 साल होने को आपको, आपने कुछ सोचा हो? सबसे मेन जो हमारी बार का एजेंडा है, यहाँ पे चैम्बर्स नहीं है। 303 चैम्बर है हमारे पास, और अभी मैंने बताया 1350-1400 वकील हो गई। चैम्बर का सबसे बड़ा इशूज़ है, तो उसके लिए मैंने अपनी हाई कोर्ट में बिल्डिंग कमेटी होती है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए जो भी क्वेरी थी डॉक्यूमेंट्स की, उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स थी, प्रपोजल था, या कोई एनओसी थी,
वो मैंने सब सबमिट करवा दिया वहाँ पे। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि अब हमारी कभी मीटिंग होगी और चेयरमैन की अध्यक्षता में मीटिंग होती है। ओके। ये आपका मुद्दा है जो सीरियल नंबर 37 पे हमने डाल दिया है। जब भी वो मीटिंग होगी तो उम्मीद है कि हमारे चैम्बर को मंजूरी मिलेगी और शायद चैम्बर बन जाए। जी। तो कौन कौन से नेता अभी तक आपके उसमें सानिध्य में आ चुके हैं भाई, बार एसोसिएशन में? जैसे अब चुनाव भी था पीछे। नहीं, अभी तक जितने भी प्रधान बने हैं देखो, सभी ने अच्छा काम किया है। सभी अपनी बेस्ट एफर्ट दिखाते हैं और हमेशा एडवोकेट वेलफेयर में ही काम करते हैं सभी। जितने भी अब मेरे ख्याल से 33-34 साल हो गए होंगे बार को बने, सभी ने अच्छा काम किया देखो। सभी ने अच्छा काम बिल्कुल। किया। और एक खास बात और है, चुनाव तो चलते रहते हैं। बार है जो हमारी ना एक लाइक फैमिली, हाँ हाँ। एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं हम। ऐसा कोई बात बस नहीं। चुनाव के समय थोड़ा सा तनाव हो बिल्कुल। जाता है, उसके बाद। उससे अगले दिन ही सेम है, हम एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। ये हमारी खास बात है। जी, अच्छी बात है ये। तो अब आप दोबारा से अब चुनाव में उतरेंगे? नहीं नहीं, अभी चुनाव में नहीं, अभी नहीं चुनाव में लड़ेंगे। तो आगे की कोई रणनीति नहीं बनाई है फिलहाल? नहीं नहीं, अभी चुनाव मैं बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ूंगा अभी तो। तो पीछे अगर थोड़ा सा बैक जाए, अपन फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो उस समय जब हम पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तब की एजुकेशन और अब की एजुकेशन में क्या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट? बिल्कुल है डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मंदी भाई। जब हम पढ़ते थे तो मैं तो देखो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, +2 तक ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ हाँ। और अब तो प्राइवेट स्कूल आ गए हैं और गांव में भी जितने बच्चे होते हैं मोस्टली 70-80% सभी प्राइवेट स्कूलों में शहर पढ़ने के लिए आते हैं। सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ता ही नहीं। बहुत फ़र्क है देखो। अब सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। उस टाइम आप भी शायद पढ़े होंगे तो सरकारी सरकारी मीडियम, में, सरकारी में तो पढ़ते। वो तो सारा अपना हिंदी मीडियम ही था। चेंजेस तो हैं देखो। तो आपस में भाईचारा बहुत रहता था, टीचरों हाँ के साथ भी बड़ा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आगे की कुछ रणनीति नहीं बनाई हुई, कुछ क्या करना है? नहीं, अपना तो प्रोफेशन वकालत का है, वकालत ही करेंगे। और ठीक है, अपनी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लड़े, हम प्रेसिडेंट भी बने और अच्छे ही काम किए हैं जितने किए हैं। जी। राजनीति के बारे में जो तो भविष्य के संदर्भ में है, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आपने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, वो कब लड़ा था? जिला परिषद का चुनाव मैंने 2014-15 में लड़ा था, 10 वार्ड से। वार्ड 10 से? हाँ, और मेरा निशान उगता सूरज था। ओके। तो मतलब पहले आप चुनाव लड़ते आए हैं? हाँ, चुनाव राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट रहा है मेरा। जी। तो क्या कुछ आप कहोगे बार एसोसिएशन के सदस्यों को और लोगों को, कैथल वासियों को? बार एसोसिएशन के सदस्य तो सभी काबिल तारीफ़ हैं, जितने भी हैं सभी। और बाकी कैथल के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से आइडिया लग जाता है, जितने भी जजेस आते हैं हाँ। तो सबसे ज़्यादा हमारे कैथल स्टेशन में आना पसंद करते हैं और स्टेशन की बजाय कैथल आना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि कैथल एक ऐसी बार है, कैथल लोग ऐसे हैं कि आप कह सकते हो कि नरम स्वभाव के हैं सभी। नरम स्वभाव। हाँ बिल्कुल। जी, धन्यवाद बातचीत करने के थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।